तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज जो क्वेश्चंस रह गए हम आपको वो क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चंस रह गए थे 1.3 के। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर 3 पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें ये प्रूफ कराना है, सिद्ध करो कि दी गई संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय हैं। ये हमें प्रूफ करना है। और क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2। ठीक है, ये अपरिमेय हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अपरिमेय तो ये वैसे है 1/√2, लेकिन इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन हमने कराए थे, क्या था, इस सबसे पहले इसको हम विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं? विपरीत। हमसे प्रूफ क्या कराया है, हमसे प्रूफ जो करा रहे हैं, ये प्रूफ करा रहे हैं अपरिमेय है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। इसको हमसे अगर प्रूफ अपरिमेय करा रहे हैं तो हम इसको मानेंगे कि अपने मन में हम इसको मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान, ये से विलोमतः इसको मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रूफ कराया हमसे अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे क्या, उसको विलोमतः मानेंगे, यानी माना विलोमतः, माना विलोमतः। 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बराबर एक परिमेय संख्या हम और मान लेंगे, यानी माना 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a व b क्या है, कोई भी पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, यानी a और b क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसमें ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, q नहीं b, बटे में क्या आ रहा है b, तो b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको पलट दो, पलटने पर जब हम इसको पलटेंगे तो क्या होगा, √2 चला जाएगा ऊपर, यानी 1/√2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा b/a। अब देखिए यदि हमने कोई परिमेय संख्या हमारे पास है 5/7, ये परिमेय है। अगर परिमेय को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर परिमेय संख्या को पलटते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी किसी परिमेय संख्या को अगर हम पलट दें, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे लिखते हैं, तो फिर भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए हमने a/b क्या माना था, यहाँ परिमेय माना था, सही है। और जब इसको हमने पलट दिया तो फिर भी क्या ये रहेगा, b/ab क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी ना। ठीक है, और ऐसे पलटने पे ये क्या बन गया, √2। लेकिन यहाँ देखिए ये परिमेय मानी है हमने, और ये √2 क्या है, √2 होती है एक अपरिमेय संख्या। ये हम पीछे प्रूफ भी कर चुके हैं, सही है। अगर कोई संख्या रूट में लिखी है और उसके फैक्टर नहीं हो रहे तो वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जबकि ये अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कर चुके हैं, और ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये चीज़ तो प्रूफ है, तो ये चीज़ को हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ये चीज़ तो गलत हो नहीं सकती। तो फिर गलत क्या होगा, गलत होगा ये जो हमने माना था। और ये गलत क्यों हुआ है, ये गलत हुआ है हमारे विपरीत मानने के कारण। जो हमने इसको विलोमतः माना था उसके कारण ये गलत हुआ है। यानी कभी भी परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पलटने पर क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू b/a, जहाँ b/a एक परमेय
संख्या है। क्यों? क्योंकि a/b एक परमेय संख्या थी। क्योंकि a/b हमने परमेय संख्या मानी थी, तो इसको पलट देंगे तो ये भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। यानी b/a परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि a/b परमेय थी, इसको पलटने में भी तो परमेय प्राप्त होगा, जो कि एक विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों? विरोधाभास मतलब इस बात का जो है विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध हो रहा है हमारे गलत मानने के कारण। हमने जिसको उल्टा माना था ना, इस वजह से यहाँ पर ये विरोध हो रहा है कि कभी भी अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो √2 तो एक परमेय संख्या है, ये प्रूफ किया हुआ कथन है। तो जब ये कोई चीज़ प्रूफ हो गई है तो वो तो गलत नहीं हो सकती ना। तो फिर गलत कौन सा होगा? ये गलत होगा कि ये परमेय नहीं है। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है? हमारे विलोम मानने के कारण। जो हमने इसको माना था, हमने माना था कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, ये इसको गलत मानने के कारण जो है ये विरोध उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण उत्पन्न हुआ है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। ये आपको थोड़ा सा बनाकर लिखना है। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमें प्रूफ करना था कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको विलोमतः मान लिया कि ये पूछा हमसे परमेय है, हमने इसको विलोम मान लिया कि माना विलोमतः ये एक परमेय संख्या है। हमने इसको उल्टा मान के चल रहे हैं, इसको हम उल्टा मान के चल रहे हैं और हमें परिणाम क्या मिल रहा है, यहाँ पे गलत मिल रहा है। मतलब ये हमने गलत माना था, तो गलत, अगर हमने ये गलत माना था कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, तो फिर सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? यानी 1/√2 एक परमेय संख्या ना होगी, क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले माना विलोमतः 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब फिर माना 1/√2 = a/b, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक, और b ≠ 0। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है परमेय संख्या की। तो हमने मान ली एक परमेय संख्या है। अब इसको पलट दिया हमने, तो पलटा तो 1/√2 का क्या हो गया? √2, और a/b का क्या हो गया? b/a, जहाँ b/a क्या है? एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये हमने क्या मानी थी? एक परमेय संख्या मानी थी। और परमेय संख्या को पलटते हैं तो क्या प्राप्त होती है? परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन ये परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परमेय संख्या है। ये चीज़ प्रूफ की जा चुकी है, और जो चीज़ प्रूफ की जा चुकी है वो गलत नहीं हो सकती। तो फिर गलत कौन होगा? गलत ये ही होगा ना। ये तो एक परमेय संख्या है, ये एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ किया जा चुका है। और जब ये एक अपरमेय संख्या है तो इस परमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये कथन गलत है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यानी ये तो ठीक है अपने आप में, क्योंकि ये एक अपरमेय है, ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। ये परमेय है, ये तो गलत नहीं, ये अपरमेय है, ये तो गलत हो नहीं सकता कथन। लेकिन ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अपरमेय के बराबर परमेय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कथन गलत है। यानी कि यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और ये विरोधाभास जो हमने पीछे विपरीत माना था उसके कारण उत्पन्न हो रहा है। हमने पीछे माना था कि 1/√2 का परमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। तो फिर सही क्या होगा? इसका उल्टा सही होगा, यानी 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो आप जब 1-2 क्वेश्चन सही से समझ जाएंगे तो फिर आप सभी क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे। सभी में यही करना है आपको, थोड़ा चेंज है, आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें यही प्रूफ करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है, और संख्या दे रखी है 7√5। क्या है? 7√5। सही है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना विलोमतः 7√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है,
माना 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a व b धनात्मक पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा RHS में तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम a/7b एक परिमेय संख्या है। a/7b क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 हम पिछले क्वेश्चंस में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध किया जा चुका है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। जो कथन प्रूफ किया जा चुका है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, यानी ये सही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर ये गलत होगा, a/7b एक परिमेय संख्या है, ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जो कि क्या है? एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी कोई अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः यह विरोधाभास हमारे विलोम मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण ये उत्पन्न हुआ है? विपरीत यानी विलोम मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त, बिल्कुल सेम पीछे वाला था। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक पीछे करा चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 6 + √2, 6 + √2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, 6 + √2। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार सबसे पहले इसको मानेंगे हम, माना विलोमतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने विलोमतः मान लिया। फिर माना अगर ये एक परिमेय संख्या है 6 + √2 = तो a/b, जहाँ a व b धनात्मक पूर्णांक व b डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये 6 इधर प्लस में है, इसको RHS में ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा? √2 = a/b -6। अब एलसीएम ले लीजिए, तो √2 एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों में एलसीएम लीजिए, रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ a/b व 6/1 ले सकते हैं, यहाँ 1 लगा ले तो 6/1 परिमेय संख्याएं हैं, तो
ए अपॉन बी माइनस 6 अपॉन 1 भी एक परमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि a अपॉन बी एक परमेय संख्या है और 6 अपॉन 1 एक परमेय संख्या है। अगर दो परमेय संख्याओं को घटाते हैं तब भी क्या प्राप्त होती है? हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इन दोनों का जो अंतर है, जो इन दोनों का माइनस है, वो भी क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों है? क्योंकि देखिए √2 हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, इस कथन को हम प्रूफ कर चुके हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या होती है। तो √2 को हम जब प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रूफ किया हुआ कथन है, तो ये गलत तो कभी नहीं हो सकता। मतलब √2 एक अपरमेय संख्या ही है, और अपरमेय संख्या अगर √2 है और ये हम परमेय संख्या कह रहे हैं, तो क्या अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। और ये गलत हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रूफ किया हुआ कथन है। तो फिर गलत कौन सा होगा? ये। और ये गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? हमारे विलोम मानने के कारण। जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारे गलत मानने के कारण, जो कि एक विरोधाभास है कि a अपॉन बी माइनस 6 एक परमेय संख्या है। और विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है? हमारे विलोमता मानने के कारण। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, जो कि सिद्ध किया गया कथन है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बना के लास्ट में लिख देना है। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है तो फिर आपको बना के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह समाप्त हुई। अब इस चैप्टर की एक आपकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 1.4। ठीक है, वो हम इस अगले वीडियो में आपको समाप्त करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।